click another trigger to really blast the world with your game. Or this is really extraordinary, friends. खास करके ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इजी नहीं है. ये इजी नहीं है कि आप सुबह के प्रैक्टिस करने के बाद, सेशन करने के बाद, वर्कआउट्स करने के बाद फिर 9 बजे से आके एक सेशन करें. बट आप लोग आए हो. So that talks about the championship that you have within yourself. और अच्छी बात क्या है मालूम है? ये सिर्फ it's not that कि ये सिर्फ आम लोगों को होता है कि अच्छा नहीं लगता है. तो ये चैंपियंस को भी ऐसे फील होते हैं. जितने प्लेयर्स जो हाईएस्ट लेवल में खेले हैं उनको भी यही फील होता है कि अच्छा नहीं लगता है प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए, फिर तो जाना पड़ता है. एंड दे रियली मेक इट एवरी सिंगल डे. मिसाल के तौर पर आई वांट टू शो यू द ग्रेटेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली once said about it. ये देखिए, this is the quote of Muhammad Ali. What he said is that one thing मोहम्मद अली जी जो है वो लाइफ टाइम हेट करते रहे, वो है ट्रेनिंग. हर सुबह 5 बजे उठ के जो सुबह ट्रेनिंग करना पड़ता था, उनको इस चीज को वो हेट करते थे. पर जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहां मोहम्मद अली जी ने प्रैक्टिस से अपना मुंह फेरा. He didn't miss practice even for a single day. And what he said is that always he used to tell himself कि अभी सफर कर लो ताकि अगले पूरी जिंदगी एक चैंपियन की लाइफ जी पाओ. So as you can see, ये जो होती है कि हमको अच्छा नहीं लगता है, it's not only about कि हमको होता है, ये बड़े चैंपियंस को भी होते हैं. बट वो हर दिन कुछ ना कुछ करके प्रैक्टिस पे आते हैं, जैसा आज आप आए. मैं एक कहानी से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होती है. Why do you as a human being we feel like that? ये जानना बहुत जरूरी है. अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने आप को खुश कर पाएंगे. एक कहानी में बताता हूँ सबसे पहले आपको, जो मेरे गांव की कहानी है. मेरा जो गांव है इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर में पड़ता है. तो बचपन से हमने देखा है कि काफी सारे लोग सरहद के उस पार से वो लोग इस पार आते थे बिजनेस करने के लिए. 2-3 दिन ठहरते थे, अपना सामान लेके आते थे, सब माल बेचते थे, बेच के फिर चले जाते. और हमारे यहाँ से भी वहां जाते थे. तो इसी तरीके का सिलसिला बहुत ही कॉमन है. तो बचपन में मैंने एक किस्सा सुना था किसी एक ट्रेडर का जिनका नाम है मुल्ला साहब. तो मुल्ला साहब बहुत ही पॉपुलर थे, इंटेलिजेंट थे और लोग उनको मानते थे गांव में. और उनका जो बिजनेस था वो सरहद के उस पार जाके बिजनेस करते थे. ना उनके पास क्या था, ही हैड दिस ड्रोव ऑफ डोंकीज. बहुत सारे डोंकीज थे उनके पास, और उस डोंकीज को वो पूरा एकदम स्टैक करते थे, लोड करते थे बहुत सारे सामान से. और 15-20 डोंकीज को लेके सरहद के उस पार जाते थे बिजनेस करने के लिए. 15 दिन तक वहां पे बिजनेस करते थे और फिर वापस आते थे. एंड बिकॉज ही वाज वेरी इंटेलिजेंट और कुछ बहुत माने जाते हैं, तो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वो ज्यादा चौकन्ना रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मुल्ला साहब जो है कहीं ना कहीं कुछ स्मगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं. तो उनको ये मालूम था. तो वो ना डबल चेक करते थे हमेशा मुल्ला साहब को कि कुछ लेके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं. बट कभी मुल्ला साहब को पकड़ नहीं पाए. और मुल्ला साहब इसी तरीके से सरहद के उस पार जाते थे, 15-20 दिन रहते थे, फिर खाली डोंकीज लेके वापस आ जाते थे. तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सालों के बाद मुल्ला साहब ने तय किया कि अभी रिटायर करना है, बहुत पैसा हमने कमा लिया. तो उन्होंने रिटायर किया और अभी वो आराम से शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं. एंड इन दैट पर्टिकुलर फ्रेंड्स के ग्रुप में कुछ वैसे लोग भी थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स में पहले थे, जो मुल्ला साहब को नहीं पकड़ पाते थे. तो अभी वो लोग सब बहुत दोस्त थे. तो कभी एक बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड के जो पुराने ऑफिसर थे, उन्होंने एक बार पूछ ही लिया कि मुल्ला साहब, हमें मालूम है कि आप जरूर कुछ ना कुछ स्मगल कर रहे थे. ये बताइए, आज बता ही दो कि आप स्मगल क्या कर रहे थे, हम जो आपको कभी नहीं पकड़ पाए. तो मुल्ला साहब एक ड्रिंक लिए, थोड़ा स्माइल किए और स्माइल करके बोले, अच्छा आप कभी ये नहीं समझ पाए कि मैं डोंकीज को स्मगल कर रहा था. मैं जाते वक्त 20-21 डोंकीज को लेके जाता था, आते वक्त कम डोंकीज लेके आता था. ये आप लोगों ने कभी पकड़ नहीं पाए. सो दिस इज व्हाट फ्रेंड्स, मैं इसीलिए ये कहानी आपको बता रहा हूँ क्योंकि दिस जस्ट शोज कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो बहुत बायस्ड है. इस चीज के लिए मालूम है, जिस तरीके से हम काम करते आए ना, उसी तरीके से हम काम करने में हमको मजबूर करती है. जैसे वो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को जिस तरीके से ट्रेन किया गया है, उसी तरीके से वो चेक कर रहे थे. तो उन्होंने कभी अलग तरीके से सोचा ही नहीं कि कुछ अलग तरीके से काम करने से शायद हम पकड़ पाएंगे. सो इट जस्ट शोज, ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे वायर्स हैं और ये ब्रेन है ना बायस्ड है. जो भी चीज हम करते आए हैं उसको बार बार रिपीट करने में हमको मजबूर करती है. और आप अगर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो उससे पता चलता है कि ब्रेन को इस तरीके से बनाया गया है
नेचर ने ब्रेन को इस तरीके से बनाया, ये एक जेनेटिक इनहेरिटेंस है जो हमने अपने एंसेस्टर से लिया है, जो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले एक्चुअली जंगल में रहते थे। और जंगल में जब रहते थे ना, उस समय में कुछ पत्तों की सरसराहट को सुन के अगर वो एक छोर में भाग नहीं पाए ना, तो कोई ना कोई टाइगर आके उनको खा जाएगा। जैसे बोला गया अगर ऐसा नहीं करे तो उनकी जान चली जाती थी। तो जैसे बोला गया वैसे ही टाइगर को अटैक करना है, जैसे बोला गया भागने में वैसे ही भागना है। सो इस तरीके से करते 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 ब्रेन में चेंजेस आ गया। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे ब्रेन में एकदम सेट हो गया। इस तरीके से एक न्यूरल पाथवे बन जाती है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे ब्रेन में जो भी चीज हम करते हैं वायरिंग हो जाती है, और ये इसको बोलते हैं न्यूरल पाथवे। ये इस तरीके से पाथवे सेट हो जाता है कि हम जो जो करते आए वही उसी को करने में हमें मजबूर करता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग्स का, कि जो आप सीख के आए वही बार-बार करोगे। लेकिन आज अगर आप अपने खेल के मैदान को देखो या खेल की जिंदगी को देखो, जिंदगी बिल्कुल अलग है। जो हमारे पूर्वज या एंसेस्टर्स कभी शायद इतना समझ भी नहीं पाए थे कि आज के जो प्रॉब्लम्स हुआ है। फॉर एग्जांपल आप खेल के मैदान में अगर ले लो तो ये हमारे क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह, वो 145 के स्पीड में बॉलिंग करते हैं, 140 की स्पीड में बॉलिंग करते हैं, और उसके लिए उनको काफी सिलेक्शन में फायदा हुआ, फटाफट सिलेक्शन हुआ। पर जब वो इतने फास्ट बॉलिंग करते हुए ईडन पार्क में न्यूजीलैंड में खेलने के लिए गए ना, छक्के पे छक्के उनके बॉल पे लगे। क्यों मालूम है? क्योंकि फील्ड बहुत छोटा था। उनकी स्पीड के कारण बॉल क्रॉस हो जाती थी। तो जो चीज उनका स्ट्रेंथ था वो उनका वीकनेस बन गया। सो इस तरीके का नया चैलेंजेस आ रहा है, तो हम पुराने जो हमारे ब्रेन की वायरिंग है उसी तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो नहीं होगा। अगेन इफ यू सी और भी खेल के चैलेंजेस है। जैसे आप देखोगे कि एथलेटिक्स, पर्टिकुलरली जो एथलेटिक्स में खेलते हैं, बहुत मेहनत करके स्कूल लेवल से आगे आते हैं और उसके बाद उनको स्पॉन्सर नहीं मिलता है। सारी जिंदगी वो कुछ नहीं करके सिर्फ खेल में लगा देता है और बाद में स्पॉन्सर नहीं मिलता है, एंड देन दे आर इन अ फिक्स। सो इस तरीके का नया प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके से हम जीते आए वो अगर करेंगे तो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आज के दिन में भी अगर हम जो हमारी ट्रेनिंग है हम उसी के मुताबिक अगर चलते रहे, इट इज नॉट कि हम सिर्फ फेल नहीं करेंगे, एक और बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या होगी मालूम है? कि आप रिएक्टिव बन जाओगे। कहने का मतलब यह है कि एक बार लॉस होने के बाद आपको पता चलेगा, आपकी विकेट गिर जाएगी तब मालूम चलेगा अरे कैसे खेलना। सो इस तरीके का चैलेंजेस है। सो ये और लास्ट में ये है कि जब ऐसे होता है ना, जब इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत एवरेज है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि जो नए चैलेंजेस आते हैं ना उसमें भी वो पुराने तरीके से काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और नो वंडर 95% लोग इस दुनिया के ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। बेयरली, वो खिलाड़ी हो या कोई भी हो, वो सर्वाइव कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल में नहीं जा पाता। पर एक बात और भी है, एक सच्चाई और है, कुछ 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ सीक्रेट का पता चल गया, जो इस पैटर्न को ब्रेक करके आगे निकल सकते हैं। मानो कि उनको मालूम चल जाता है कि 5 साल के बाद क्या प्रॉब्लम होने वाली है, 5 महीने के बाद क्या प्रॉब्लम होने वाली है, और पहले से अपना प्रिपरेशन ऐसे करते कि ब्लॉक कर जाते हैं। जैसे ये आज हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, ये जूम का जो इनोवेटर है वो 10 साल पहले ये बना चुके हैं। आज ही बिकेम द बिलियनियर बिकॉज़ दिस हैपेंड। इट सीम्स लाइक उनको मालूम था। खेल के मैदान में अगर देखेंगे ना, वेन ग्रेट्स्की, ये देखिए, और ये बहुत सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये देखिए, वेन ग्रेट्स्की जो आइस हॉकी प्लेयर है, उन्होंने क्या कहा, ही इज अ चैंपियन। तो बार बार इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस क्यों कर पाते हैं? एक बार खेल के बाद उनको पूछा गया था कि वेन ऐसा क्या है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ कर लेते हो, गेम में आके कहीं से आके गोल कर जाते हो, कैसा हो, कोई भी कंडीशन में अच्छा खेल जाते हो। सो उन्होंने अपना सीक्रेट बताया। उन्होंने ये बताया कि देखो, मैं वहां दौड़ के नहीं भाग रहा हूं जहां बॉल है, मैं वहां जा रहा हूं जहां बॉल आने वाली है, राइट? सो मैं वहां जा रहा हूं जहां बॉल आने वाली है, व्हिच मींस दे कैन सी द फ्यूचर, राइट? सो ये उनका एक ट्रेट है। एक और एग्जांपल आपको दूंगा, देखिए, ये बहुत ही नया एग्जांपल है, इंडिया की एग्जांपल है। ये देखिए, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यशवेंद्र चहल का, सो यू कैन सी दिस फोटो।
Some of you might be knowing this, but मैं जो लोग नहीं जानते उनको शेयर कर रहा हूँ। ये एक सच्चाई है चहल का। ये देखिए इंडिया टीम की प्लेयर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। one of the most wanted leg break bowler of India now. 12 साल की उम्र तक उन्होंने चेस खेला। He went into the World Championship in chess. World Chess Federation के वेबसाइट पे उनका नाम है as one of the champions. But then he after the age of 12 and 13 he started playing cricket. You know why? Because he was finding it difficult to have sponsor. So it seems like सबने उनको मना किया कि यार तुम चेस छोड़ के मत जाओ, क्रिकेट में जाके अभी नहीं कर पाओगे। बट इट सीम्स लाइक वो फ्यूचर को देख पाए थे एक अलग लेंस से। उनको मालूम था कि फ्यूचर में किस तरीके का रिक्वायरमेंट होने वाला है। उनका अगर आप बॉलिंग देखोगे ना, उनका बॉलिंग की खासियत ये है, उनकी बॉलिंग की खासियत ये है कि वो T20 स्मॉल शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में ना बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, व्हिच मींस जब क्रंच सिचुएशन में वो बैट्समैन को पढ़ सकते हैं। उनकी बॉलिंग की खासियत उतनी नहीं है जितना वो सोच सकते हैं। So the point here is that उन्होंने चेस में जो दिमाग पाया था उस दिमाग को भी यूज कर रहे हैं। So the point is that he realized that more than the spin, what we need to is to read the mind of the batsman. So that he used. So ऐसा लगता है कि उनको मालूम था कि 3 साल पहले कैसे क्या होने वाला है फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट क्या होगी, and they really rock. So this is what we find in the great people that they are doing. कुछ ना कुछ वो अलग कर रहे हैं। एक बार मुझे मौका दीजिएगा। I just made a note. I wanted to see, what I wanted to tell you, something I should not forget. Well, and another example I wanted to give you is of, not from sport but from other thing. अमिताभ बच्चन, जब उनको बैंकरप्सी हो गया, उनके पास एक नया पैसा नहीं था, छोटे स्क्रीन पे आए कौन बनेगा करोड़पति करने के लिए। लोगों ने बोला कि आप मत जाओ क्योंकि छोटे स्क्रीन पे जाओगे तो बड़े स्क्रीन पे नहीं आ पाओगे। लेकिन उन्होंने वो गए और उनके आने के बाद सारे स्टार्स छोटे स्क्रीन पे आए। अभी तो लगता है कि स्क्रीन छोटी और छोटी हो रही है। सो इट सीम्स कि they knew what is going to come and they can visualize. So मेरा आज आपसे चैलेंज क्या है मालूम है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो अपनी जिंदगी के बारे में, अपने गेम के बारे में। What do you think is going to happen in your game 5 years from now? मेरा ये सवाल है, चैलेंज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब अनम्यूट कर लीजिए and I want to know from you how many of you really think कि 5 साल के बाद रियली आपके गेम, आपके स्पेस में जो गेम आप खेल रहे हो वहां पे क्या चेंजेस होने वाली है, आपकी विजन क्या है? Do you all know? Are you thinking about future in such a way? Yeah. Great. देखिए ये सवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि you just sit straight and close your eyes and think about once. What is that change you're going to bring in 5 years from now? What is that going to happen in 5 years from now? Right? और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके पास अगर कॉपी है ना वो इमीडिएटली लिख लीजिए because this is an important intuition. आपके पास अगर कॉपी है तो इमीडिएटली लिख लीजिए। सेशन के बाद में आपको मालूम चलेगा मैं क्यों बता रहा हूँ। ये हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। जस्ट राइट दैट डाउन। अगर ये देखिए दोस्तों, ये जो सेशन होने वाला है ना इंटरैक्टिव होगा, राइट? बहुत ही इंटरैक्टिव करेंगे हम। और आपने अगर पहले लाइव वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है माइंड गेम या मेंटल गेम को खेलने के लिए, आपको मालूम है ये बहुत रिगरस होने वाली है। मैं बहुत इंटेंस बात करने वाला हूँ, बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे और आपको चैलेंज करूंगा, राइट? So for a minute, for 1 minute I'm giving you, be weird, थोड़ा अलग सोचिए and जो आपको लगता है कि आपकी विजन है ना उसको एक बार लिख लीजिए। just write that down in your copy and then we'll move ahead, right? So मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा। is there anybody who wants to share what is that you see 5 years from now in your game? Will anybody want to share? हिम्मत चाहिए होगा। Yes, सौमित्र wants to say, yeah. देखिए इसके लिए हिम्मत चाहिए पब्लिकली बताने का, और जब आप हिम्मत करेंगे ना यू आर डूइंग डिफरेंटली, आपको करने हैं। अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो आप कम से कम लिख के रखो, किसी कभी आपको बताना है पूरी दुनिया में व्हाट इज योर विजन। मल्लिका, you want to say something? Yes, sir. I'm Mallika Prasad Mukhopadhyay from Purulia,
Yeah. Actually, as per your question, I think that the application of technology is going to be very crucial in upcoming 5 years. Means the our physical game is much would be transferred into the application use of different applications, and technologies will be a very vital part in each and every part of our game. Means from today's views, we will be much equipped with the technology, with the equipments and science. Means different मैं science जरा fiction बीच में आ will रहा be. हूँ मल्लिका, thank you so much for sharing it. We want to know what is your vision. If this is a change happening, what is your vision? Oh, Where do you see yourself then? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है. Most important thing is this, right? Because that will give you the direction. अगर आपने नहीं सोचा है तो सोच के जरूर लिखिएगा. You know, now I hope कि आपने कुछ ना कुछ तो अभी इंट्यूट किया होगा, कहीं ना कहीं आपको आइडिया है, लिख रहे होंगे, right? Now the next question is कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं. You know, practically अगर आप देखेंगे ना, NCAA के डेटा से हमको मालूम चलता है, I mean नेशनल कॉलेजिएट ऑफ एथलेटिक एसोसिएशन के जो डेटा, रिसर्च डेटा से वहां से मालूम चलता है कि less than 2% of the athletes, जो स्टूडेंट एथलीट्स है ना, वो प्रोफेशनल गेम खेलते हैं, हाईएस्ट लेवल में जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, which means कि you know 98% of the athletes will fail. So मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, ये 2% में पहुंचने के लिए what is the secret of success? What is the secret of success? What is the secret of Michael Jordan? कभी आपने सोचा वो 2% में आपको पहुंचने में? I think their consistency is the key factor of their success. Right, and consistency in what, Mallika? Means means going on, means they never give up of their practice. They never give up of their practice. They remain very keen of their practice to means discover different things and skills. Thank you, sir. Lovely. Now say, you know, this is very important. You know, doing again and again things and persisting. Anybody else wants to share? Anybody you want to say something? Sachi! You know, please mute your thing if there is a noise in the background. Yeah, anybody else? Sandeep, Arkisman, Srinivas sir, if you want to say, what is really the secret of success? Alimul, if you want to say, young man, if you could come up, what is the secret? Sir, the secret is to hard work, stay positive, dedication, discipline. Okay, so कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहा. गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, मालूम है, जो भी चीजें आपने कहा ना, ये जो मतलब डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये जब चीज आपने कहा ना, ये सारी चीजें क्या है मालूम है, एक मेंटल कॉन्सेप्ट है. इट इज नॉट एन वर्किंग वर्ड. इसको आप गिन नहीं सकते, है कि नहीं? सो दैट्स द चैलेंज हियर. यू नो, मैं आपको बताता हूँ रिसर्च क्या कहते हैं मालूम है. रिसर्च कहते हैं कि ज्यादातर लोग है ना, इसको ये यू नो दे थिंक इन टर्म्स ऑफ ए मेंटल वर्क. मेंटल वर्क मतलब एक एक्शन जो मेंटल है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. लेकिन चैंपियंस जो होते हैं, लाइक माइकल जॉर्डन, लाइक सौरभ गांगुली, व्हाट दे डिड इज दैट दे रियलाइज दैट द सीक्रेट ये भी है, और इसके एक लेवल आगे है. एक लेवल आगे क्या है? इट इज मैसिव एक्शंस. Massive action. It's not only consistency, it's also, you know, getting the momentum, ज्यादा से ज्यादा actions, and particularly जब आपके समय खराब हो, जब आपका सबसे बुरा समय चल रहा है, तब सबसे ज्यादा action. You know, like Michael Jordan, I will tell you, you know, show you, just see, you know, what is the secret of Michael Jordan? Just see, I'm showing you. ये देखिए, माइकल जॉर्डन जब वापस आए ना, बीच में वो गोल्फ खेलने चले गए थे. जब वो वापस आए ना, उनका समय बहुत खराब था. ये देखिए, निक एंडरसन का ये कोट है. ये कह रहा है कि 45 नंबर की जर्नी में जब माइकल जॉर्डन आए, पहले वो 23 नंबर जर्सी में खेलते थे. 45 नंबर में जब वो आए तो अच्छे नहीं थे, बहुत आलोचना हुआ. You know, so he was not good. You know, he was a champion. He won 3 NBA championships earlier, but he had a break for 1.5 years. He went into golf. He took that risk. And then came back again, and now all his younger players are saying कि वो इतना खास नहीं है.
बहुत आलोचना हो रहा है। और उस समय में माइकल जॉर्डन के पास चैलेंज क्या था मालूम है? ऑलरेडी ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फिल्म, उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बन रही थी। नाउ ही हैज टू गो फॉर शूटिंग फ्रॉम 7 AM to 9 AM एंड आल्सो डू द प्रैक्टिस टू बीट हिज नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स, जिनको जो उनको चैलेंज कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का उन्होंने प्रैक्टिस किया। 7 to 9 शूटिंग करते थे, लंच टाइम में he used to go for workouts, इवनिंग में एक बार फिर से वर्कआउट में जाते थे आफ्टर 7, और पूरा 7 घंटा का वर्कआउट करते, सिर्फ 2-3 घंटा सोते थे। एंड he did that by the way of certain kind of a meditation, तो रिप्लेस किया स्लीप को कुछ समय के लिए, राइट। सो ये रिकॉर्डेड है। सो इट इज लाइक मैसिव मिस्ड एक्शन, और पर्टिकुलरली जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। अभी सवाल ये आता है कि अगर ये सीक्रेट है तो हाउ डू वी रियली डू दैट? व्हाट इज द सीक्रेट? इसको हम कैसे अमल करेंगे, राइट? बहुत लोगों को ये मालूम है कि एक्शन लेना पड़ता है। तो आपने भी देखे होंगे कितने लोग कहते हैं कि मुझे एक्शन लेने, लेकिन सब जानते हैं लेकिन नहीं करते। क्या आप लोग जानते हो ऐसे लोगों को जिनको सब मालूम है क्या करना है लेकिन करते नहीं? डू यू नो? वी ऑल हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट, है कि नहीं? कई बार हम खुद भी गिल्टी रहे, राइट? सो ये एक चैलेंज है कि लोग जानते हुए नहीं करते, इसीलिए बहुत सारे रिसोर्स रहते हुए भी लोग फेल कर जाते हैं। सो मेरे गुरुजी है टोनी रॉबिन्स, जिन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स आर्ट के साथ काम किया है, लाइक स्टीफन करी एंड आल्सो कोबे ब्रायंट, उनके साथ काम किया है। तो वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम ये नहीं कि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, सेंटर्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद रिसोर्सफुल नहीं है। मैं एक बार दोहराना चाहता हूं, द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि सेंटर्स नहीं है, पैसे नहीं है, ऑल दोस्त, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद रिसोर्सफुल नहीं है। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सफुलनेस एंड हैविंग रिसोर्सेज? ये आप जान जाओगे ना तो आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट मालूम हो जाएगा, बहुत जबरदस्त सीक्रेट मालूम होएगा। कोई बता सकता है कि रिसोर्सेज और रिसोर्सफुलनेस, इसमें डिफरेंस क्या है? Somebody else, मल्लिका, आप मैं दूसरा किसी से ले रहा हूं एक बार। Anybody else? Yes sir. या अनिकेत बोलिए। सर इसका मतलब ये होता है कि आप अपने नजरों में सबसे आगे रहिए, दूसरों को हराना कोशिश मत कीजिए, अपने आप को हराइए तो आपका बेस्ट ऑलवेज बढ़ते जाएगा। बहुत खूब अनिकेत, थैंक यू सो मच, ग्रेट, सुपर, राइट, लवली। सो बात ये है कि रिसोर्सफुलनेस जो है ना वो अंदर की बात है, और रिसोर्सेज बाहर होते हैं। समझ में आ रहा है? आपका जो रिसोर्स है वो बाहर है, लेकिन रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर की बात है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख पाएंगे हमारे दिल के अंदर ना एक पोटली है, उसमें ना कुछ स्पेशल सेट ऑफ इमोशन, स्पिरिट और थॉट्स जो होते हैं ना, उससे रिसोर्सफुलनेस बनता है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? This is a special set of emotions, spirit and thoughts. कहने का मतलब ये कि आपका जो मैसिव एक्शंस बुरे समय में लेने के लिए ना आपको एक स्पेशल इमोशन की जरूरत है। जो अनिकेत ने बोला ना, अपने अंदर देखो, उसको जगाना है, and you'll have to really make it possible. ये जो स्पेशल सेट ऑफ इमोशंस है ना, वो बहुत अनोखी होती है। वो ऐसी चीज होती है जिसके लिए आप मर सकते हो, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार फिर से मैं माइकल जॉर्डन के एग्जांपल दूंगा, जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए, इस फोटो पे आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट ही इज सेइंग। एक बार जब उनके रिटायरमेंट के करीब थे, कोबे ब्रायंट वाज अ यंगर प्लेयर जो उनसे कम्पीट कर रहे थे, और उनको फील्ड में खेलते एक बार पूछा कि आप रिटायर करने वाले हो, गेम जीत गए हो, फिर भी लास्ट मोमेंट में भी फाइट क्यों कर रहे हो? एक बार कभी हमें छोड़ दो। Then Michael Jordan said कि ये स्टैंड्स पे एक बच्चा शायद ऐसा होगा जो मुझे पहले कभी नहीं देखा। मैं ये चांस नहीं छोड़ना चाहता हूं कि उसको इंस्पिरेशन दूं, बिकॉज मैं इन बच्चों के लिए खेलता हूं, इन दर्शकों के लिए खेलता हूं जो आते हैं, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड इस तरीके के इमोशन जिसके लिए वो मर सकते हैं एट द हाईएस्ट एज, व्हेन यू आर कंपीटिंग, व्हेन यू हैव, अगर नहीं भी करे तो कुछ बात नहीं, फिर भी वो कर रहा है। दिस इज द स्पेशल सेट ऑफ इमोशन, व्हिच मींस एक मिशन है उनके पास कि क्यों खेल रहे हैं, उनको ये बहुत क्लैरिटी है, राइट? सो यहां तक, इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए आपको ये मालूम चल जाएगा। ये कपिल देव जी का एग्जांपल है।
just see this. The great Indian player Kapil Dev, what he said is that, after he came out from his, match-winning knock against Zimbabwe in the 1983 World Cup, he said this. When asked कि कैसे खेला, he said, I don't work like corporate. मैं कोई business के corporate की तरह खेलता नहीं हूँ. मेरे पास plan A, plan B और plan C नहीं होते. जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ. एक प्लान, which means they know they have a very special set of emotion कि उसको जो वो चाहता है ना उसको करके करेंगे, and उसके लिए वो मरने के लिए तैयार है. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि आपके पास अगर ऐसे कोई मिशन नहीं है जिसके लिए आप मर सकते हो, आपको जीने का कोई हक नहीं है. So दोस्तों, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी मिशन है जिसके लिए आप मर सकते हो, जिसके लिए आप फील्ड में मरने के लिए तैयार हो. अगर ऐसा है ना तो you will be able to take massive. Yes, sir. So that is why you need to write down, आप 5 साल के बाद क्या करना चाहते हो, उसके बाद आपको ये निकालने की क्यों. अगर आपको ये ढूंढ के निकालना है कि आप क्यों खेल रहे हो, किस चीज के लिए मरना चाहते हो, ये एक बहुत लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है. कभी आमने सामने 1-to-1 बातें करेंगे तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, वरना आपको एक सजेशन दे रहा हूँ. आप एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिएगा, द लास्ट डांस, जो माइकल जॉर्डन की जिंदगी में बनाई गई फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, ESPN ने बनाया, उसको जरूर देखिएगा. 10 एपिसोड्स का एक फिल्म है. तो वहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से मिशन क्रिएट किया जाता है अपनी जिंदगी. खिलाड़ी किस तरीके के मिशन बनाते हैं. So this is what. So आप लोग are we together till this point? क्योंकि अभी तक हमने सीक्रेट आपको कुछ बताया नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको दिया है. आगे अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में असल सीक्रेट आने वाला है. Are you all there? Just give me a high five and thumbs up. Great. So देखिए, यहां तक हमने जो जिक्र किया ना, ये ज्यादातर लोगों को मालूम है, सबको, बहुत लोगों को मालूम है. हालांकि बहुत लोग कर नहीं पाते, लेकिन इतना तक मालूम है. लेकिन अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो एक अनोखी सीक्रेट, रेयरली नोन सीक्रेट बताने वाला हूं. इसके एक लेवल आगे भी कुछ चैंपियंस इसके एक लेवल आगे जाते हैं, इससे एक लेवल आगे जाते हैं. और वो सीक्रेट आपको कहीं नेट पे नहीं मिलेगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ. राइट? एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, जो आपको अपने कंपटीटर से 10 गुना आगे बढ़ा सकता है इमीडिएटली. क्या आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो चलिए मैं आपको अभी ये अनफोल्ड कर रहा हूँ, ये सीक्रेट क्या है. इसका आगे एक सीक्रेट है. देखिए, ये मिशन, गोल, जो चीज होती है ना, ये कैसे होते हैं मालूम है? कि आपके पास एक फैक्ट्री है, वहां पे बहुत आपने एक जबरदस्त मशीन लगा के रखा है, और वो मशीन से काफी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये मिशन, गोल, ये सब चीज ना वो मशीन की तरह होता है. वो मशीन तब तक नहीं चलेगी जब आप उससे पावर नहीं लगाओगे, है ना. सो ये मिशन और गोल तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको पावर नहीं दोगे, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे, चार्ज नहीं लगाओगे. सो आपके भी मिशन और गोल को अगर चार्ज देना है ना, तो आपको एक चीज और करनी है. यू नीड टू हैव वन मोर टूल, and that tool is called the tool of momentum. मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, tool of momentum मतलब गति. मतलब क्या? what you taking actions, आपको गति बढ़ाने, एक्सीलरेट करना है. वही कम मेहनत में ज्यादा स्पीड लेना है. तो वो कैसे हम लेंगे? वो अगर लेंगे ना, तभी आपके जो मिशन है उसको स्ट्रेंथ मिलती है. क्योंकि अगर आप स्पीड नहीं लेंगे, आपकी गोल्स होंगी, मिशन होंगी, लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद लगेगा कि नहीं, मैं नहीं अचीव कर सकता. Are you there with me? लेकिन अगर आपने एक्सेलरेट किया, जैसे आरडी दिनेश बाबू ने किया, मैंने देखा, आपको देखिए, तो आप है ना अपने मिशन को पकड़ के रखो. राइट? सो इसीलिए टूल ऑफ मोमेंटम बहुत जरूरी है. सो आज हम जिक्र करेंगे मोमेंटम को किस तरीके से बड़े प्लेयर जो है वो बनाते हैं. हाईएस्ट लेवल में मोमेंटम कैसे क्रिएट किया जाता है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक इफ आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग टू टेल यू, इससे पहले कि हम आगे जाए. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मोमेंटम क्या है, एक एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. मोमेंटम इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन समबडी जो कुछ दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, धुआंधार खेल के वो गायब हो जाते हैं, लोगों को याद नहीं रखते. ये देख सकते हैं स्क्रीन में 2 प्लेयर्स हैं, विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर. सेम कोच था. विनोद कांबली ने 2 डबल सेंचुरीज लगा चुका था जब तक सचिन ने 1 सेंचुरी भी नहीं किया है. He was considered the most talented, but then nobody remembers him now. But Sachin Tendulkar, he had created momentum in life. In his game, धीरे धीरे momentum create किया, तभी
इतने लंबे खेल पाए, he became the greatest batsman. So that is the difference between, you know, कोई जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, धुआंधार खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, और वो 10-12 साल तक खेल के अपना इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को खेल के मैदान में, एंड दे चेंज द वर्ल्ड. सो ये मोमेंटम आज हम जिक्र करेंगे कि मोमेंटम एग्जैक्टली क्या है, आप किस तरीके से देख सकते हो. अगले 10-15 मिनट में ये क्लैरिटी आ जाएगी, राइट. एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं कि मोमेंटम क्या है. देखिए, आपने देखा होगा ना T20 गेम या बास्केटबॉल का गेम होगा, या आपने देखा होगा हिमा दास को दौड़ते हुए ट्रैक पे. आप देखोगे कि लगभग ऐसा होता है ना, जब खेल शुरू होता है एक टीम है ना डोमिनेट करती रहती है, या एक प्लेयर डोमिनेट करते रहता है और कई प्लेयर्स पीछे होते हैं, बट सडनली उस गेम का ना एनर्जी चेंज हो जाता है, एक शिफ्ट देखने को मिलता है. सडनली कुछ एक हो जाता है कि जो हारती हुई टीम है ना उसकी एनर्जी में शिफ्ट होता है, क्योंकि एक प्लेयर उस हारती हुई टीम से एक ऐसे डाइव लगाता है, एक ऐसे कैच पकड़ लेता है, एक ऐसे शॉट लगाता है, जैसे हिमा दास को आप देखोगे एक ऐसे छलांग लगाता है ना, and then that inspires and creates the hunger in people, and then suddenly you find कि जो टीम जीत रही थी ना, जो लीडर था वो अभी फॉलोअर बन गया, और जो टीम फॉलो कर रही थी वो लीडर बन गई. और दोस्तों, यही हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, हर कोई यही हम जिंदगी में चाहते हैं, और दैट व्हेन यू हैव इट इज कॉल्ड मोमेंटम. इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आज आपको जिक्र करूंगा, जो मैंने अपने गुरु टोनी रॉबिन्स से सीखा है. वो उन्होंने काफी स्पोर्ट्स स्टार के साथ काम किया, आज मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं. ये फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आप सडनली गेम को टर्न अराउंड कर सकते हो, राइट. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे. ओके, सो हियर वी गो. आपको एक मॉडल दिखा रहा हूं, इस मॉडल से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली मोमेंटम क्या है. ये देखिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. अपने कॉपी में ऐसे ही आप 4 स्क्वायर्स बना लीजिए अभी प्लीज डू दैट. 4 स्क्वायर्स बना लीजिए. एक जो लेफ्ट साइड वाले स्क्वायर है वहां पे लिखिए पोटेंशियल, लेफ्ट वाला अपर लेफ्ट वाले में पोटेंशियल लिखिए. फिर इधर लिखिए राइट वाला अपर एंड में लिखिए एक्शन. फिर यहाँ पे आप लिखिए रिजल्ट्स नीचे, एंड देन दिस साइड लेफ्ट के बॉटम में आप लिखिए सर्टेनिटी और बिलीव. क्या आपने लिखा है, ये इसको बनाइए और ये एरो बनाइए. There is a specific sequence how it works. It is a real secret, friends. इसको मिस नहीं कीजिएगा. ये एक्टिविटी करेंगे तभी आप मोमेंटम क्रिएट कर पाओगे. You will really go world class. You will beat players जो इसको बहुत टैलेंटेड माना जाता है, उनको आप बीट कर दो. ये फॉर्मूला आप समझ गए तो. So are you all there? Have you all written? Just give me a thumbs up, or just raise your hand. Okay, great. So you have written, right? So ये देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल है. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ह्यूमन पोटेंशियल कितनी है? What is your potential? कितना है पोटेंशियल? Can anybody say? तारक जी, what is your potential? पोटेंशियल कितना है? संभावना कितना है? मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्या, या बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया? क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था. आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सरल क्वेश्चन पूछा. आप लोग सबको मालूम है कि पोटेंशियल इनफाइनाइट है कि नहीं? अनलिमिटेड है. डू यू ऑल नो पोटेंशियल अनलिमिटेड है, करेक्ट? सो अभी सवाल ये होता है कि अगर पोटेंशियल अनलिमिटेड है तो हम क्यों अपने पोटेंशियल पे नहीं खड़े उतरते? एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. ये स्पोर्ट्स नहीं, कहीं और से दे रहा हूं एक एग्जांपल, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. ये देखिए, ये देखिए, ये बंदा है एक छोटे से शहर का, इंडिया का. ही गॉट एन अवार्ड कॉल्ड द अनसंग हीरो ऑफ द ईयर अवार्ड. हिज नेम इज प्रसन्नजीत. इनका किस्सा मैं क्यों देख रहा हूं, ये देखिए एक साइकिल में बैठे हुए, ट्राई साइकिल. इनका किस्सा क्यों जिक्र कर रहा हूं मालूम है? 19 साल पहले वो बहुत अच्छे शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे. 19 साल पहले उनको सडनली एक बार शाम को आए घर में, उन्होंने देखा कि सारे बॉडी पैरालाइज हो गए. सडनली आंखों की रोशनी चली गई. डॉक्टर ने कहा कि उनको एक पर्टिकुलर डिजीज है जो कभी क्योर नहीं कर सकते, जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. कभी क्योर नहीं हो सकता. एंड देन ही वेंट इनटू द शेड. तो किसी ने मुझे उनके बारे में बताया, तो मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत काम करना चालू किया. वो मुझे खुद नहीं बुलाया, किसी ने कहा, तो मैंने उनके साथ कोचिंग करना चालू किया कि उनको कम से कम एक हैप्पीनेस तो है, जो भी है हैप्पीनेस है. लेकिन मालूम है क्या हुआ? इस बंदा ने मुझे भी गलत कर दिया. मैंने उनको बोला कि आपको हैप्पी रहना चाहिए,
but he has knocked me off because he didn't only become happy. अपने स्टडीज से, अपने प्रैक्टिस से, इंटरनेशनली स्टडीज में खुद पार्टिसिपेट करके, रिसर्च अपने स्टडी से, आयुर्वेदिक से, स्पिरिचुअलिटी से उन्होंने अपने डिजीज को रिवर्स कर दिया. एंड नाउ ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव रिवर्स्ड अ डिजीज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस. सारे मेडिकल जर्नल्स से लोग आए, उनसे लिए इंटरव्यू लिए, एंड दे आर गोइंग टू पब्लिश हिज थिंग. सर एक बार वो डायग्राम दिखाएं. So as you can see, sometimes what a person can do is amazing, but usually, even हम बहुत पॉजिटिव है, एज ए कोच है, कभी-कभी हम भी गलत हो जाते हैं. हम सोचते हैं कि अनलिमिटेड है, ये किताबी बात है, राइट? एक और बात देखिए, आप लोगों ने इस प्लेयर का नाम सुना है? Anybody has heard about Spade Webb, the basketball player? ये देखिए एक और प्लेयर है, स्पेड वेब, 5 फीट 7 इंच का प्लेयर है, 5 फीट 7 इंच. ये कहा जाता है कि 6 फुट के नीचे कोई भी होगा ना तो वो स्लैम डंक कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकता बास्केटबॉल में. यानी कि छलांग लगा के कभी हाथ से बॉल को नहीं डाल पाएगा. सबने ये किताब लिखा गया था ऐसे बहुत सारे, लेकिन स्पेड वेब ने सबको गलत साबित किया. He did that being 5 feet 7 inch. The point I am trying to say is that आपके पोटेंशियल बहुत इनफाइनाइट है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम बहुत डिसअपॉइंटिंग काम करते हैं, हम करते नहीं, राइट? सो द पॉइंट हियर इज दैट कि ऐसा क्यों होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऐसा क्यों होता है, राइट? सो आप देखेंगे द सीक्रेट एक है. आप अगर पूछेंगे कि लोगों को कि ये देखिए डायग्राम में कि पोटेंशियल तो किस चीज से अचीव होता है, पोटेंशियल अचीव करने के लिए क्या करेंगे. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया था कि एक्शन लेना है, बहुत मैसिव एक्शंस लेना है. बट क्या आपने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत मैसिव एक्शंस लेते हैं पर वो अच्छा नहीं खेल पाते हैं, अच्छा नहीं करते जिंदगी में, बहुत मेहनत करते हैं बट खेल में अच्छा नहीं करते. हैव यू सीन दोस पीपल? बहुत मेहनत करते. सो एक्शन इज अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट. सो कुछ और भी है, एक्शन से नहीं होगी, कुछ और भी एक सीक्रेट है. मिसाल के तौर पर क्या होता है कि इमेजिन कि आप सिलेक्शन ट्रायल के लिए जा रहे हो. आपने पिछले 2 साल 3 साल में सीजन में आप गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अच्छे खेले पर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप अभी 5th टाइम यू आर गोइंग फॉर द सिलेक्शन कैंप, and you are playing well and you are still trying and doing lot of things. और आपके मन में है कि पिछले बार तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्या आप कुछ को कहोगे कि शायद इस बार भी आप सिलेक्ट मुझे नहीं करोगे? शायद आप नहीं कहोगे, लेकिन ये मन में अगर होगा ना तो ये जरूर निकल के आएगा कि आपको ये लगता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा. ये जो मन में जो बातें होगी ना, ये बाहर दिखेगा. एंड व्हेन such thought is there in your mind, do you think कि आप पूरे एक्शन लेंगे जब आपको मालूम है कि आपको शायद इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा? आप नहीं ले सकते, राइट? सो मैसिव एक्शंस आप कहते हो कि लूंगा, लेकिन नहीं ले पाओगे अगर मन में ये है कि मैं इस बार भी शायद नहीं होगा. आप ये कर सकते हो लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा, बहुत मेहनत करोगे तो कोई फायदा नहीं. सो द सीक्रेट क्या है मालूम है? यहाँ पे अगर देखोगे पोटेंशियल को लेके आने के लिए सीक्रेट एक्शन नहीं है. सीक्रेट कहां से आती है मालूम है? ये आती है यहां से, सर्टेनिटी चाहिए आपको. सर्टेनिटी व्हिच मींस आपके अंदर ये विश्वास होनी चाहिए कि इस बार मैं ये काम मैं कर सकता हूं. मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूं. 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, 115 रन से हार गया था, और सबने बोला था कि इंडिया वाज वेरी फेवरेट, दे डिड वेरी वेल. लेकिन पहले इनिंग में इतने चटकाए छक्के और चौके एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग ने धजिया छूट गया था. खेल खत्म होने के बाद जब सौरव गांगुली को पूछा गया था ना कि आपको क्या लगता है मैच हमने क्यों हारा है, तो मालूम है उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था आज हमारा दिन नहीं था, we have won 10 out of 12 games in this World Cup, लेकिन आज हमारा ऑफ डे था. सो आप देखिए, जब आप ये समझते हो कि आज मेरा ऑफ डे है, which means फर्स्ट हाफ में अगर आपने ये सोच लिया कि आज ऑफ डे है, will you be able to really bat? So that's why all the cricketers, they came into bat, including Sachin Tendulkar and everybody, and they fell down. But अगर आप देखोगे 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव जी ने, उनके टीम ने 183 बनाया था, उस गेम को उन्होंने जीता था. ये है देखिए रिपोर्ट. कपिल देव जी when he went to the dressing room after 183, उन्होंने क्या बोला मालूम है टीम को?
कि 183 शायद बहुत बड़ी टोटल नहीं है, but it is a fighting total. The point, are you saying the difference between that? The one guy, he thought it is a fighting total at the half time, and the other guy, he thought it's an off day. So सारे actions जो वो ले सकते थे नहीं ले पाए. उनको लगा कि हमने best दिया, लेकिन best नहीं दिया, just because they thought it was an off day. And the other team, they thought that it's a fighting total, so they fouled. So that's the certainty element. तो ये बड़े कैप्टन, बड़े खिलाड़ी का काम होता है कि वो सर्टेनिटी लेके आते हैं अपने मन में कि क्यों हम जीत सकते हैं, कारण लेके आ सकते हैं. तो सवाल ये आता है कि कैसे आप अपना सर्टेनिटी करोगे. जब 6 बार आप सिलेक्शन कैंप में जाओगे, जाने के बाद 7वां बार जा रहे हो, सिलेक्शन होगा कि होगा, हाउ विल यू गेट द सर्टेनिटी? बिकॉज़ देयर आर पार्शियलिटीज, देयर आर एवरीथिंग, बट यू विल हैव टू रियली डू दैट. हाउ विल यू डू दैट? किसी ने मुझे कहा था कि आप सब जो बोल रहे हो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सब है, लेकिन मैंने कभी इतना हाईएस्ट सक्सेस किया, अचीव ही नहीं किया, तो मुझे कैसे कॉन्फिडेंस मिल सकता है, सर्टेनिटी मिल सकता है? आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसा कि आपने तो कभी इंडिया टीम में खेला ही नहीं है, कभी आपने एक मैच को घुमाया नहीं होगा इस तरीके से आपने हाईएस्ट स्पीड में दौड़ा ही नहीं होगा, तो आप कैसे कर सकते हो सडनली इफ यू गो टू द हाईएस्ट लेवल? मन में आता है? if this is coming, what you are telling, आप क्या कह रहे हो मालूम है? कि मैं वही करूंगा जो मैं करते आया हूं. If you need to have an experience to achieve new milestones, it means you are doing the same thing. आप कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, and that's such a limited concept. So now the point is that Michael Jordan, महेंद्र सिंह धोनी जो ये 2011 की वर्ल्ड कप में खेले थे, वो कभी नहीं खेले, कैसे खेले? माइकल जॉर्डन एक शॉट ऐसे मारते हर गेम में जो कभी नहीं खेले, कैसे खेलते? Sachin Tendulkar, he comes out and plays Shane Warne like never before. How do they do that? The key thing is that the greatest players, what they do is that they practice the same thing in private. Actually क्या होता है, जब माइकल जॉर्डन को पूछा गया कि इतना बढ़िया शॉट कैसे खेले, माइकल जॉर्डन ने बोला आपके लिए ये नया शॉट है, मैंने 5000 बार इसको प्रैक्टिस कर लिया अपने जिम में. Are you seeing it? So they practice in private to get rewarded in public. Public में एक बार लगता है कि नया है. अभी आरडी दिनेश बाबू ने जो शॉट खेले होंगे लोगों को लगा नया है, but he might have done that in the gym so many times. In fact, research क्या बताता है मालूम है कि बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है. ये देखिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ आंद्रे अगासी ओपन. इसमें आंद्रे अगासी क्या है मालूम है? वो जब तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया ना, उनके फादर उनके साथ प्रैक्टिस पे जाते थे और तब तक उनको बैग में नहीं डालने देते थे जब तक उन्होंने 3000 शॉट नहीं मारे हैं प्रैक्टिस में, 3000 हिट्स नहीं मारे, वो वापस नहीं आते. He was the greatest player, but he did that. So you can understand the power that he got in his hand next time he played the match, right? So they practiced. Michael Jordan, he practiced 1500 shots every day in off season. So how do you do that? Now the research say the difference between champion and average player की practice में ये है. ये देखिए, ये किताब है पीक, जहां पे बहुत सारे खिलाड़ियों को स्टडी किया गया है. ये किताब अगर आप पढ़ना चाहते हो जरूर पढ़िएगा, How all of us can achieve extraordinary things. इस पे ये मालूम चला, इस किताब में जो रिसर्च है, रिसर्च से ही मालूम चलता है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो जो भी खेल रहे हैं ना, आज कम से कम 10,000 घंटे उन्होंने उसको प्रैक्टिस कर लिया है. उस गेम में उन्होंने 10,000 घंटे प्रैक्टिस किया, which means every day 3.5 hours for 10 years they have practiced. लोगों को नहीं मालूम था, but they have done that. And when they came out in public, they thought it was new, but उनके लिए पुराना था. तो 10,000 घंटे practice. So when you are saying practice in private, it is you have to master one thing by practicing 10,000 hours, which is you have to do the same thing again and again and again and again. Now इसको आप कैसे करोगे? इसको करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कौन आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हो, आप यूएस ओपन में जाओगे, आपको इंडिया टीम में कॉल मिलेगा? ये सर्टेनिटी नहीं होने से आप नहीं करोगे. तो now I am giving you the final one. How great players they are doing it. Right? आपको शायद मालूम है, हमारा जो दिमाग है ना, the brain, there is a secret of success. You have to learn if you know the brain, you will be able to apply the secret.
You know, this is the secret. अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का स्टेटमेंट है, टेक एक्शन इन साइलेंस. दिस इज नो लायन अटैक्स इन नॉइस. सो असल खेला साइलेंस में हो रहा है. ये देखिए, दिस इज द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस. You know, great players, what they do, they create results in advance, which means कि आपका जो ब्रेन है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि आप ख्यालों में खेल रहे हो या असल में खेल रहे हो. So which means to say, if you can, you know, imagine something doing vividly with all emotions and everything, मन ही मन में अगर आप वो छवि इमेजिन करते हो ना, तो आपका ब्रेन ना ये समझ नहीं पाता ये असल में हुआ है या आप ख्याल में सोच रहे हो. ब्रेन को लगता है वो हुआ है. And then, you know, when you go next time to the field, you know, the brain thinks that it is second or the third time. So, शुरुआत में हमने क्या बोला था? Our brain is biased. It will do the things that you have repeatedly done, right? So वो easily हो जाता है. बहुत difficult times को महेंद्र सिंह धोनी को भी, you know, डर लगता है खेलने में. पर डर के बावजूद वो खेल जाते हैं. क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने दिमाग में पहले प्रैक्टिस कर चुका है. तो वो डर के बावजूद उसको एफर्ट नहीं देने पड़ते. वो विल पावर नहीं यूज करते हैं. उनका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो उधर आके खेल जाता है. मिसाल के तौर पर 2011 के वर्ल्ड कप के इनिंग के बाद जब उनको पूछा गया कि इतना बड़ा इनिंग्स आपने कैसे खेल दिया, तो मालूम है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक्चुअली मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने कैसे खेला. मुझे तो सिर्फ लास्ट ओवर से पहले होश आया कि मैच चल रहा है. जब लोगों ने वंदे मातरम कह के ताली बजाने लगा तो मुझे लगा अच्छा इतना कुछ हो गया. I didn't realize. So which means he was not using willpower. His automatic system, the brain popped out all the, you know, sixes and fours he made. Are you getting it? So ये क्यों हुआ? क्योंकि brain में उन्होंने पहले imagination practice कर दिया. And that is why, you know, they have been able to do it. So are you able to understand that? Right? तो अभी मैं आपको final एक exercise देता हूँ. I'm going to prove it to you now. So now all of you please stand up. Please stand up and do an exercise with me. Just stand up, everybody. Please stand up, everybody. If you don't stand up, ये आपको सीक्रेट नहीं मिलेगी. ओके, एक एक्सरसाइज दे रहा हूं और 5 मिनट हम लोग जिक्र करेंगे. जस्ट स्टैंड अप एंड डू एन एक्सरसाइज विद मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो दो पैर है उसको एक साथ लेके आइए. Both the feet should be stretched together. I mean, fit together. You know, and you stand like this, right? And now, you know, raise your right hand like this. Raise your right hand like this straight. और फिर आप उंगली को ऐसे बढ़ाइए, राइट हैंड. ओके, पैर को जैसे रखे थे वैसे रखिएगा, हिलिएगा नहीं. एंड नाउ व्हाट यू डू, यू नो, एवरीबॉडी प्लीज नाउ, यू नो, जस्ट ट्राई टू रोल योर हैंड लाइक दिस एंड सी हाउ फार यू कैन गो कंफर्टेबली. एंड मार्क कीजिए कहां तक गया. जस्ट देखिए, फिर आ जाइए. फिर जस्ट सी द पोजीशन एंड कम बैक. जस्ट सी द पोजीशन वेयर यू हैव गॉन एंड कम बैक. ओके, एंड देन कम बैक. जस्ट रिमेंबर दैट. Is that okay? All of you have done that? Thank you so much. Now what you need to do is that stand the same way. You don't have to raise the hand. हाथ नहीं उठाना है. अभी आप आंखें बंद कर लीजिए. Everybody close your eyes and do what I am saying. Now imagine that you are raising your hand. हाथ उठाइएगा नहीं. सिर्फ imagine कीजिए. वही स्ट्रेंथ को इमेजिन कीजिए जब जिस स्ट्रेंथ से आप हाथ को उठाते हो, उंगली को आगे, you know, पॉइंट आउट किया, और फिर, you know, फिर हाथ को इमेजिन कीजिए आप घुमा रहे हो. और देखिए, इस बार आप कोशिश कीजिएगा ख्यालों में कि जितना आपने घुमाया 2 गुना ज्यादा घुमाने. मन ही मन में जस्ट, you know, think and feel the emotions कि आप घुमा रहे हो. मोड़ने से बॉडी में क्या फील होती है. Just do that, right? Okay, done. And just remember where you are. All of you have done that. Now again do that activity. Close your eyes. Close your eyes and again now raise your hand. आंखें बंद कर लीजिए. सुदीप, हाथ उठाना नहीं है. मन ही मन में आपको हाथ उठाने हैं. Just, you know, imagine कि आप फिर हाथ रोल कर रहे हो और कितना दूर जा सकते हो. And stretch it as far as you can. मन ही मन में, ख्यालों में. ओके, और फिर धीरे से हाथों को लेके आइए. एक बार फिर से कीजिए और इस बार इमेजिन कीजिए कि आप हाथ को पूरे सर्कल घुमा लिए, अपने बॉडी को पूरे सर्कल घुमा लिए मन ही मन में. You know, just close your eyes and do that. Just do that. Feel the emotion. Feel what is happening in the body. Feel it deeply and just come back. See the position in the mind and come back. Okay, अभी आंखें खोल लीजिए. अभी आंखें खोल लीजिए आराम से.
And now you raise your hand again and do the same exercise. देखिए आप कितना दूर जा सकते हैं, देखिए कितना दूर जा सकते हैं. Just roll the hand. Just see कितना दूर जा सकते हैं. Go as far as you can. Go as far as you can. As far as you can. As far as you can. पीछे. No. Okay. Now come back. Is it true that you have, beaten your earlier first record? Just give me a thumbs up and raise your hand if you have beaten your earlier record. So now, the question is that, what led you to go, not go in the first time? Can anybody tell me? पहली बार आपने क्यों नहीं किया? ये तो बहुत इजी था. Why didn't you do it in the first time? Okay. फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई गोल नहीं था. Okay. पहले बार रिकॉर्ड को हम ब्रेक करना चाहते थे, दूसरी बार भी. Okay. देखिए, the point here is that, yeah, Soumitra, thank you so much. Think about it. आपका ना एक unconscious goal है. पहला बार जब आपने किया था ना, you have an unconscious goal you don't know, and that default goal is very dangerous. आपके अंदर एक unconscious belief है कि कितना आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, जो आपको नहीं मालूम. Point I'm repeating. You have unconscious belief which you do not know. आपके मन में ना unconscious belief, आप सोचते हो कि आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन unconsciously आप खुद को लिमिट करके रखे हो, आपको मालूम भी नहीं है. That is the reason आपने पहली बार नहीं गया. जब आप कॉन्शियस हुए, जैसे सौमित्र साहब बोले, तब आप जा पाए. But the point is that महेंद्र सिंह धोनी ने unconscious खेला था. Unconscious level में आपको खेलना है बड़ी गेम. Because when you are fearing, when the opponent is playing so well, आपको डर लगेगा. तब आप विल पावर नहीं यूज कर सकोगे. उस समय विल पावर यूज करोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा. You will play even lesser. Like the 2003 World Cup India's final match. That's not what we want. Unconsciously आपको जाने हैं. And how you can do it like you did now. आप अगर imagine कर लेते हो ना, वही गेम को मन ही मन में खेलने का, then your brain will think next time कि ये second time है, ये फिल्म मैंने देख चुका हूँ, ये फिल्म पहले देखा हुआ है. और कोई भी फिल्म जब आप देखा हुआ अपने फिर से देखते हो ना, आप पहले ज्यादा समझ पाते हो फिल्म को, है कि नहीं? आप ज्यादा एंगेज हो जाते हो, right? So that's what, if you do it in the mind, whatever goal आपने लिखा ना आज शुरुआत में, उसको अगर आप किस तरीके से अचीव कर रहे हो, उसको अगर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो ना, किस तरीके से अचीव कर रहे हो, तो आपके पास सर्टेनिटी आ जाए. एक बार आपके पास सर्टेनिटी आ गया ना, you will tap your full potential because you will know your potential. Then you will take massive actions and then you will get great results. But आमतौर पे क्या होता है, ये सर्टेनिटी नहीं रहती है, तो आप पोटेंशियल को फुल टैप नहीं करते हो. थोड़ा पोटेंशियल को टैप करो, थोड़ा एक्शन लोगे, आपको लगता है मैसिव एक्शन, बट थोड़ा एक्शन, और फिर आपको लाउसी रिजल्ट्स मिलते हैं. आपको लाउसी रिजल्ट्स मिलेंगे तो अभी क्या होगा मालूम है? नेक्स्ट टाइम जब आप फिर आपकी सर्टेनिटी को क्या होगा, एक बार आपने हार किया तो आपको लगेगा मैंने बोला था ना ये मेरे से नहीं होगा. और उस समय आप अगर फिर से स्ट्रेच करते हो, मेहनत करते हो, तो क्या होगा? आप फुल पोटेंशियल को टैप, और भी कम पोटेंशियल को टैप करोगे, और भी कम एक्शन लोगे, और भी कम रिजल्ट मिलेगा. मालूम है जब 2-3 बार ऐसा होगा, आप क्या बोलोगे? मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे काम बस की बात नहीं है. I don't have potential. And that is why the poor becomes poorer and the rich becomes richer. क्या आपने देखा? जो लोग गरीब है और गरीब बनते जाते हैं. मैं गरीब का मतलब पैसे से खाली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि they get a negative momentum. एक बार डक में आउट हो जाते तो बाद में और 3-4 डक में चले जाते. एक बार सिलेक्शन नहीं होता, बाद में आउट नहीं होता है. क्यों? Because they have lost their certainty. उन्होंने without certainty मेहनत किया. Without certainty आप मेहनत करोगे तो आप छोड़ दोगे उस समय के बाद. So you'll have to really create your certainty, and that will give you the momentum. जब आपको सबसे डर लगेगा ना, दूसरा प्लेयर डरे हुए, you will automatically play better. Are you all there with me? Right? So that's what you need to do to really tap your potential and make your game world class. Because world class happen in the most difficult times. आप 100 रन बना लिए, टीम ने नहीं जीता, डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं था, लोग याद नहीं करेंगे. आपने 100 मीटर रेस में कुछ अच्छा दौड़ लिया, रिकॉर्ड बना लिया, बट डोमेस्टिक पे बनाया, कोई नहीं पूछेगा. हालांकि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया स्पीड का, बट डोमेस्टिक में कोई नहीं पूछेगा.
बट आपने अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब सब डरे हुए उस समय में आपने किया, तब आप वर्ल्ड क्लास हो, you know, and that is what we all want, and that makes rich person become richer, right? So that's, and for that what you need to do is that उस वर्ल्ड कप को आपको दिमाग में इतने दोहराने होंगे कि जब आप वर्ल्ड कप में एक्चुअली जाओगे आपको लगेगा कि ये पुराना गेम है, तो इजी आप खेलोगे। Are you all there with me? क्योंकि गेम कैसे चलता है मालूम है, आप अगर मुश्किल घड़ी में विल पावर यूज करोगे ना, आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते तो आपको सिर्फ 2-3-4 मिनट के लिए शक्ति मिलता है, उसके बाद फिर शक्ति डाउन हो जाती है, और अगर फिर से आप पुश करते हो तो आपका बॉडी ज्यादा दिन तक नहीं खेल पाएगा, इसीलिए यू नो बॉडी खराब हो जाता है, तो फिटनेस कम हो जाती है, तो कुछ दिन अच्छा खेलोगे फिर से नहीं खेलोगे। सो दैट्स व्हाई यू नो इन द मोस्ट स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस यू डू नॉट हैव टू, शुड नॉट यूज विल पावर, डोंट यूज विल पावर देयर। यू नो अभी मुश्किल घड़ी में अगर आप फंस गए तो 1-2 बार यूज कर लेना, बट अगर बार-बार आप यूज कर रहे हो ना, आप अपना करियर को डूम कर रहे हो। What you need to do is that you reserve your willpower. How will you reserve? By practicing in mind. So do you all want to do one practice before we say goodbye today? I will teach you now how to practice at home. Are you all there with me? Okay. So we are now going to do a meditative yoga, you know, to show you how to really do that. Are you able to see me, all of you? So what we are going to do is that just sit like this, you know, and put your hands on the lap, on your legs like that, और आप स्ट्रेट बैठिए, आप स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट ऐसे बैठना है कि आपका जो यू नो दिस बेस ऑफ द स्पाइन, जो कमर है वो, और ये गर्दन का जो जॉइंट है और ये हेड, ये स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, एंड जस्ट सिट रिलैक्स्ड। यू नो आई रिपीट, आपको क्या करना है, ये कमर का जो जॉइंट है, गर्दन का ये जॉइंट है, और ये हेड, crown of the head, it should be in straight line, and then you close your eyes. Just relax your muscles. Take a deep breath in a count of 2 and exhale in a count of 4. Again, lovely. एक बार फिर से deep breath लीजिए in a count of 2 and then exhale in a count of 4. Lovely. एक बार फिर से, जब आप एक्सेलेशन को डबल करोगे ना इनहेलेशन से, तब आपका जो नर्वस सिस्टम वो रिलैक्स हो जाता है। तो एक बार फिर से कीजिए, इनहेल इन अ काउंट ऑफ 2 एंड स्लोली एक्सहेल, स्लोली आप अपना सांस छोड़िए 4 के काउंट में, तो धीरे से आराम से। यू नो नाउ यू नो आई वांट यू टू एक्नॉलेज फर्स्ट कि आपकी जिंदगी में वो सारे अचीवमेंट्स को जरा सोचिए जिसके कारण से आज आप इस सेशन में आ पाए। वो सारे अचीवमेंट आंखें बंद करके रखिए, you know, and just do this meditative pose, and then in this meditative pose think कि आपकी जिंदगी में वो सारे कौन से अचीवमेंट्स हैं जिसके कारण से आज आप इस सेशन पर आ पाए। And I want you to acknowledge you, say yourself sabash for all those achievements, and then again take a deep breath, a count of 2, and exhale in a count of 4. Lovely. Now what we are going to do is to prepare you for extraordinary performance. आंखें नहीं खुलिएगा, पोस्चर वही रहने हैं। Just listen to me what I am saying. Don't open your eyes, just listen to, don't move. Again I am saying, अगर आपने सीट से नहीं बैठा तो straight line में बैठिए, base of the spine, गर्दन का joint, crown of the head in a straight line. Close your eyes, and now don't look at me. Just use your mind. Do whatever I am saying. So what you're going to do is that you're going to prepare you for extraordinary performance. आपको क्या करने हैं? अभी आप next inhalation लीजिए और लेते वक्त पूरा ध्यान आपके hearing में लगा लीजिए। Hear all the sounds that you are hearing. Hear all the sounds that you are hearing, in your room. Take a deep breath, and while you take deep breath, closing your eyes, hear all the sounds that you can hear. कुछ भी है, शायद आपके घर में कोई AC की साउंड हो सकती है, या तो कोई हीटर का साउंड, कोई फैन की साउंड हो सकती है, या बाहर में कोई ट्रैफिक है उसकी आवाज है। क्या आप सुन पा रहे हो अपने सांस लेने की आवाज? जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सुनिए। Here, see if you can hear a distant conversation. बहुत दूर में कोई बात कर रहा है, उसको आप सुन सकते हो। आंखें बंद करके पूरे कान में अपना फोकस लाइए। Okay, lovely, great. Now, again go back and inhale. इस समय आप अपने पूरे ध्यान अपने स्किन में जो फीलिंग हो रही है ना, उस पे आप लेके आइए। टैक्टाइल सेंसेशन देखिए, तो स्किन पे कहाँ क्या फील हो रहा है।
Maybe you are feeling your bum on the chair, जहाँ पे आप बैठे हो chair पे, उसको feel कर रहे हो. Maybe आप feel कर रहे हो कि आपके clothes जो आपके body से सटे हुए हैं उसको आप feel कर रहे हो. Maybe there is some pain inside. You can feel. It's not to judge, but just see, what is the feeling in the skin and in the organs that you're feeling. Lovely, lovely. एक बार फिर से अभी आराम से सांस छोड़िए और इस बार आप सांस लीजिए. जब आप सांस लेंगे इस बार आपके पूरे ध्यान आंखें बंद करके अपने रोशनी पे लेके आइए. See what you're seeing even if you're closing your eyes are closed. आंखें बंद करके देखिए तो आप क्या देख रहे हो. पूरा ध्यान लगा लीजिए. Maybe you will see darkness. आप ध्यान लगाएंगे थोड़ा ज्यादा तो देखेंगे रोशनी बाहर का जो रोशनी है वो आपके अंदर तक आ रही है. बंद आईलिड्स के को पार करके. Maybe you can also see the cells in your eyelids जो डांस कर रही है. इसको देखिए पूरी तरीके से अपने रोशनी में फोकस लाइए आंखें बंद करके. And now, great, feel that this is such a great human experience. Exhale and again inhale. So when you now inhale, bring all your focus on the taste. Think, just find out what is the taste in your tongue now. मुझे मालूम है कि जब आप कुछ खा नहीं रहे हो टेस्ट बहुत अजीब सा होगा, but just एक बार गौर कीजिए क्या ये टेस्ट एसिडिक है, क्या ये ड्राई है, आपके जीभ वो कैसे फील हो रहा है. एक बार उसको फिर से समझने की कोशिश करें. Now you exhale once more. Exhale once more. हाँ बढ़िया. इस बार final time inhale. और जब आप inhale कर रहे हो पूरे जितने भी स्मेल आप अंदर ले सकते हो स्मेल को जरा महसूस कीजिए. What is the smell that is there around you? Can you hear the smell of your perfume? Can you hear the smell of what is there in the room? Can you imagine what is the smell maybe of this room you are here from outside? Just imagine that and keep taking deep breaths. And now you exhale once more and again inhale. This time when you inhale, just relax and reflect on the experience that you just had. बहुत खूब. एक बार फिर से आप कीजिए. Just inhale. इस बार जब inhale करेंगे ना सारे senses को लेके आइए. Hearing, seeing, feeling on the skin, and also taste and smell. सारी चीज को एक साथ करने की कोशिश कीजिए. दिक्कत होगी, but सारी चीज. Hear what you are hearing. See what you are seeing, closing your eyes. Taste what you are tasting, closing your eyes. And then smell what you are smelling and see what is the sensation on your skin. Together, एक साथ सारे feeling को समझने की कोशिश कीजिए. जब आप सारे इस senses को एक साथ महसूस कर सकते हैं, you are having a full human experience. Great. And now you exhale. And now the next part of the exercise is very important. Just think about the mega event. आपका जो सबसे बड़ा मैच खेलने वाले हैं, उसके बारे में आप सोचिए. Think about the big event that is coming your way, जिसके लिए आप prepare कर रहे हो, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है आगे का. उसको सोचिए और then see how you are preparing for the day. Imagine कीजिए कि आप नहा रहे हो सुबह, उठ के तैयार हो रहे हो, क्या ड्रेस पहन रहे हो, क्या पहन के जाना है. Everything and you are very calm. You are really preparing very well, cool, calm. And you're also imagining लोगों को आप मिलने वाले हो इस competition. Just think about those people and imagine they're all preparing for you. Just imagine कीजिए. And now you will think that the match is going to start and just see how you are playing. And imagine yourself being at the best. अगर कोई बेस्ट एक मौका हो सकता है उस मैच में, इस गेम में, वो क्या हो गया, वो आप खेल रहे हो, कर पा रहे हो. Just imagine that vividly, full blow. Imagine कीजिए. Just imagine that and just think how you have really rocked in that game. And कौन से लोग आपके सामने हैं, क्या कर रहे हैं, आपको किस तरीके से बधाई दे रहे हैं. And think about the best of the shots that you made, best of the moves that you made. And now take an inhalation and have gratitude. एक बार भगवान के नाम पे या जिनको भी आप विश्वास करते हैं अपने कोच के नाम पे एक thankfulness का मैसेज कुछ को दीजिए. Say that you're grateful that you could do that and see how everybody is happy around you.
because you have performed so. इस बार फाइनल एक बार इनहेलेशन लीजिए. इस बार जब आप इनहेल करेंगे, इमेजिन कि दुनिया का सारे आशीर्वाद आप अपने अंदर समा रहे हो. And then when you're inhaling, ये सारे आशीर्वाद आप दूसरों को गिफ्ट कर रहे हो. जो दर्शक आपके साथ खेलने आ रहे हैं, आपके टीममेट्स जो है, उनको दे रहे हो, उनको पूरे ब्लास्ट कर रहे हो. Once more, एक बार inhale all the blessings that with your inhalations within you, and then exhale the blessing, blast the world with those blessings. And now just remain calm and now come to a close and think that how the game has come to a close and you detach from that. You detach from that. आंखें बंद करके डिटैच कर लीजिए, रिजल्ट्स को भूल जाइए, and just feel that how you're coming back to your home and enjoying your life. Great, lovely, you've taken this step today. This is a part of the mind game that you can start playing. Once you do it regularly, friends, you can actually make your mind believe that this is happening. Right? So that's what 10,000 hours practice के बारे में बोल रहे हैं. इस तरीके से आपको practice करना है. This is called deliberate practice. So friends, with that, you can open your eyes and we are coming to the close. I just wanted to know, was it tough or was it easy, this exercise? Was it tough? Very was it easy? Was it normal? Yeah, Suraj? It was easy. Yes. It is easy. Okay, great. So see, the challenge is that most of you will have a tough time, continuing without opening your eyes. But you have to do that because if you are breaking, you are training your brain to break the concentration. So in the field also you will break. Are you there? So पहले में आपको दिक्कत होगी, but आपको ये बार-बार करना है. I will, if you all want, I can send you a YouTube link जहाँ पे ये आपको गाइड करेगी. हर सुबह इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो. Are you willing to do that? If you want, I can give you that. Are you really? Who all want it? I can give you this, YouTube link of this guided meditation. You can use it every day because इसको practice करने होंगे. ये ऐसे नहीं आएगा. Meditation is a big thing. The Buddhist monk practiced for 30 years. So we'll have to really do you. That's why you need a personal coach and a brain-based coach also. Sometimes most of the people have personally to work with that. Like Michael Jordan worked with Team Rover for 15 years personally. So people work with them. So, but I can give you a YouTube link which can coach you in doing such meditation. So friends, I wanted to know from you. Are you getting the point what I'm sharing? Are you really getting? Yes, no, कुछ तो बताइए. Yes, sir. Yes, okay. Obviously, sir. So अभी मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ. Finally उसके बाद सेशन क्लोज हो जाएगी. ये देखिए, this is what I am going to share. जो आपको बताएगी कि ये एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है. ये देखिए, use your microphone and just listen to this. मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया. इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल. जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे. और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं. हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है. मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो. ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं. मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता. So friends, this is a scientific evidence for you. ये देखिए, ओलंपिक में 1980s में इसको शुरू किया गया था. इसको कहते हैं विजुअल मोटर रिहर्सल. इस तरीके से आप अपने दिमाग को तैयार करने होंगे आपको, राइट? और एक बार ये करते हो तो क्यों काम करेगी मालूम है? This is the final scientific, justification I am going to give you. ये देखिए, हमारा जो दिमाग है, इस दिमाग के पीछे में एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसका नाम है RAS. RAS क्या करती है कि once you have imagine something, बार-बार आप इमेजिन करते हो ना, ब्रेन क्या करता है? मेहनत नहीं करना चाहता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है. उसको रिकॉर्ड करके फिल्टर बना देता है. ब्रेन को समझ में आता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो ब्रेन क्या करती है? इसके अलावा जो भी चीजें आपके आसपास में होंगी ना,
उसको आपके दिमाग में आने नहीं देंगे, टेंशन में, और सिर्फ इसी को आने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कार खरीदा या आपने कभी घर खरीदा, तो आप देखेंगे जब आपने तय कर लिया ना कि मुझे एक बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, उसके बाद आप देखेंगे रास्ते में जाओगे, रोड पे तो वही कार ज्यादा दिखता है कि नहीं? एक बार आपने तय कर लिया ना कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, या यू विल नो, एंड माय फ्रेंड दिनेश विल एग्री दैट व्हेन यू वेंट इनटू ओएसिस, व्हेन यू डिसाइडेड अबाउट ओएसिस, वो फ्लैट के बारे में, तो आप देखेंगे ज्यादातर फ्लैट ऐसे दिख रहे हैं। सो इट इज नॉट कि दुनिया में और दूसरे तरीके की गाड़ी नहीं है या फ्लैट नहीं है, बट आपकी जो आरएएस है, दिमाग का जो भाग है, उसने क्या किया, उसको ले लिया और बाकी फिल्टर कर दिया, सारी चीजों को आपके अटेंशन में आने ही नहीं देते। तो इसी के बारे में बार बार आप सोचते रहोगे, इसी के बारे में आप करते रहोगे, ब्रेन हेल्प्स यू आउट। So that's the power of mind. But for that you need to do practice. This visualization practice is a must. आज स्वामी विवेकानंद जी का a special day है, so that's why I'm going to share with you something that Swami Vivekananda mentioned, and this can summarize our whole workshop today. He says, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of this, live on that idea. Let the brain, muscles, nerve, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. So are you getting the secret kya hai, and why Swami Vivekananda has inspired so many people across the world, including Gopi Chand, P.V. Sindhu, V.V.S. Lakshman's on record. He is inspired by Swami Vivekananda, and this is the visual motor rehearsal what Swami Vivekananda was telling 125 years back. Right? So in only 1980s it came into the sport. So now you are the young generation sports person, you have the opportunity to invest yourself. So दोस्तों, आज हम सेशन को खत्म करेंगे, but before that just any question if you have, any clarification, any question. It's already 10:18, so we are running short by 3 minutes already. Any question, any confusion, any challenge? Sir, it was very wonderful. Actually, I haven't learned. This is my first time I got a new dimension from you. I'm saying you very, very thank you, sir. I'm extending my heartiest thanks to you. But I have a very kind question to you that being a teacher in school, how could I motivate my younger students to do that? Because they are immature in stage. If you could please tell us some steps that how could I inculcate them of this practice? Yeah, that's so very nice. So thank you so much, Malika, for this question. This is very important. How to inculcate this will help the coaches in particular. See, the first thing to do is that the brain is biased. Let's understand that. People will not adopt this. And when you say the brain is biased, your brain is also biased. The first thing that you need to do is that you do it yourself first, and really master this practice. And master this manifestation. Do it for 3, 4, 5 months, and you will know what are the challenges coming in. You will need further guidance from expert. They're going to clarify you. Like today you asked me this question. Right? Once again you do it, master, and achieve something in life by doing this visualization in the next 6 months. So once you have prepared that and achieved that, you will have the certainty. So the same principle will work. This is the same principle. Once you have that certainty for yourself, you will tap the full potential. You will create new ideas for your students. Thank you, sir. And you will take massive actions, and you will get results. So once you have achieved that, you have asked so many questions maybe by that time that you have answers for your students also, and that is when your students are going to be inspired. That's why आज मैंने आपको थ्योरी उतना नहीं बोला, आपको एग्जांपल्स दिया कि माइकल जॉर्डन क्या करते थे, कपिल देव ने क्या किया, सौरभ गांगुली ने क्या किया, right? So that's why we need to do. We see people and then we learn. Okay? Once people are ready कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तब आप उनको सिखा सकते हैं आराम से. क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मल्लिका? Yes, sir. Obviously, sir. Yes. Excellent. Any other question? कार्तिक क्या? ये जो सेशन था बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं ये सेशन YouTube लिंक में पाना चाहता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ ये वाला पूरी सेशन YouTube लिंक पे. हाँ.
हाँ, जो YouTube लिंक में मैं इसको अपलोड करूंगा, इसको मैं अपलोड करूंगा। जिसको जब जरूरत पड़ेगा वो वहाँ देख सकेगा। जी जी जी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बढ़िया सेशन था सर। Thank you so much. If there is no other question, something from cricketers, you are not asking any question. Finally, okay, not a problem. So we will go to first Srinivas sir. Srinivas sir, if you are there, final comments from you. Closing comment. We have lost connection with him. So we go to Dinesh. Final comments from you before we close. Thank you, sir. Thank you. No, it was excellent, Rupam. Sandeep, I would like to give my heartfelt thanks to you for arranging such a wonderful platform and workshop for the budding youngsters who want to make big in their own sports. Okay, and this type of platform or workshop we never had in my life. So these guys are really fortunate to have such type of mentorships and all. And I'm looking forward to more sessions like this. And I'm really thankful to be a part of this session also. Thank you so much, and I'd like to hear more about such sessions in future. Thank you so much. Thank you so much. So मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए एक सेशन से ना कुछ नहीं होने वाला है. You need to attend such sessions more and more. But और एक बात है, the secret is जब आप ग्रुप में सीखोगे ना एक लेवल तक सीख पाओगे, क्योंकि आपकी अलग सी ब्रेन है, आपकी ब्रेन अलग चलती है, तो आपको सिंगल टू सिंगल भी कोच रखने चाहिए. If you're really wanting to go the highest level, you'll have to think like A.R. Rahman and Sachin Tendulkar and also Michael Jordan. Go and find coaches who can work with you personally, right? So also, and that will be very very worthy investment. So that is important. अभी अगर नहीं भी हो अभी शुरू कीजिए, but have that in mind. Otherwise, तो highest level में आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको बाद में मालूम चलेगा secret. Right? So this is one. So we are closing today. One final video के साथ आप सेशन को क्लोज करेंगे. ये सौरव गांगुली का वीडियो है, इस कमबैक वीडियो. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब सौरव गांगुली जी को टीम से हटा दिया गया था ना, उन्होंने फ्यूचर को देखा था. कैसे? ऐसे. जब लोगों ने बोला कि उनको और चांस नहीं मिलने वाली है, तब भी सौरव गांगुली ने खुद को चैलेंज किया कि वो जरूर करेंगे और पब्लिकली अनाउंस किया अपने गोल को. ये देखिए सौरव गांगुली वापस नहीं आता, वक्त को वापस लाना पड़ता है. मेरा नाम सौरव गांगुली है. भूले तो नहीं जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था. पर अब नहीं. मैं टीम में वापस आने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ. क्या मालूम हवा में शर्ट घुमाने का मुझे और एक मौका मिल जाए. जो भी हो, टीम के अंदर या बाहर, मैं चुप बैठने वाला नहीं. इंडिया, इंडिया, इंडिया के हर मैच में मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा. आप भी चिल्लाएं, मेरी टीम को अच्छा लगेगा. अपनी दादा की बात सुनेंगे ना. तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपकी अगर गोल है ना, make it public. Because in the most difficult times, Saurav Ganguly made his goal public when everybody has written him off. So if you make public, you will commit and you will do. That's the key to success. With that, we are closing the session. Thank you so much, friends, brothers, and thank you, sir. I don't know whether there was any lady. Thank you. If you please share your email address or something that we can connect you. We can send you some questions. Okay, what's your name? What's your name? Time to time. I'm Mallika Prasad Bhugapadhyay. Connect with me and do contact me for personal coaching when you need. Okay, we can discuss and really, take your journey forward. Thank you so much. Take good care. Thank you, sir. I have one request. I will send each one of you a Google review link. Please give your review of this session. That will help me to serve many others, because you will inspire others. Right? Thank you. Sure, sir. Thank you so much. Take good care of yourself. I love you all. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sandeep ji. Thank you. Once again, thank you, Srinivas sir. Thanks so much. Sandeep Nanda, you were not there, but I'm so thankful to you. Thank you.